हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज से हम अपने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो इस सीरीज में अभी टाइम होना था, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं और बहुत यूनिवर्सिटी के साथ स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो उसी लिए इस वीडियो को हम थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं। बाकी ये वीडियो हमारी AKTU, RGPB, GTU, PTU, HPTU, CSCDU और RGGU और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारी PCI को फॉलो करती हैं सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और काम आने वाली वीडियोज़ हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। अब आप यकीन मानिए कि जितने भी आज तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाई है उन सब में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी टफ, मतलब गैस कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा टफ हमारी वीडियो बनती है इस बायोस्टैटिक की, क्योंकि इसके अंदर आधी हमारी आती है मैथ और आधा हमारा पार्ट आता है थ्योरेटिकल। तो थोड़ा इसी चीज़ को समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्योंकि ये भी आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा होगा। देन हम इसमें यूनिट से कैसा क्वेश्चन आता है उनके बारे में बात करेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और पास कैसे होना है ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ जाएगी। तो अगर सिंपल हम देखा जाए तो बायोस्टैटिक का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो एग्जाम के अंदर भी लगभग हमारा जो है 30 से 40% तक आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 30-40% पार्ट आप मान सकते हैं न्यूमेरिकल आएगा और 60% पार्ट हमारा जो है थ्योरेटिकल आएगा। तो अभी भी जो लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पर डिपेंड होंगे वो भी आराम से पास हो सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर मोस्टली देखा जाए तो यूनिट 1 एंड 2 ये हमारी ऐसी दो यूनिट है जिनके अंदर मोस्टली न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो अगर आप इन दो यूनिट को अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पर आप मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट टोटली कवर कर रही हो और आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, पर सिंपल कैलकुलेटर वो भी देख सकते हो। बाकी इसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे मेनली क्या है, मीन, मीडियन, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर यानी कि न्यूमेरिकल वाले पार्ट के अंदर आते हैं। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर देखा जाए तो मोस्टली हमारी यूनिट 3rd, 4th, 5th ये हमारी थ्योरेटिकल वाला पार्ट हो जाता है। और देखा जाए क्वेश्चन के अंदर मोस्टली 60% हमारा पार्ट थ्योरेटिकल से भी आ जाता है, क्योंकि जो हमारी यूनिट 1 एंड 2 है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो भी हमारा क्वेश्चन के अंदर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, यानी कि ये आपकी मर्जी है कि आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा पसंद है कि न्यूमेरिकल। बहुत लोग होंगे जो मैथ 11-12 में करके आए होंगे ना, तो उनके लिए बहुत सिंपल हो जाती है ये चीज़ें। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, चाहो वो कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर वाले आपको चॉइस दे ही देते हैं, तो ऑप्शन आते हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को गैस करना थोड़ा सा टफ काम था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि जहां बारी आती है हमारी मैथ की तो वहां पर क्या है, वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कि न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ भी दिए हैं तो वो आप सिर्फ एज अ प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना। कई केस में रेयरली होगा कि वो क्वेश्चंस आपके लिए सेम के सेम आ जाएंगे, वैल्यू सेम आ जाएंगी, वरना वैल्यूज हमारी चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऊपर की चीज़ हमारी सेम रहेगी कि मीन है, मीनियन, मोड है, तो ये चीज़ हमारी सेम रहेंगी, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर तरीका पता है, आपको स्टेप पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप उस चीज़ को फिर भी सॉल्व करके आ जाओगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर मैं आपको टोटल 10 से 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। और अगर आप उन सबको 20-15 क्वेश्चन आप मान लो, चलो एवरेज, तो 15 क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा, अगर आप उनको सॉल्व करके जाते हो अच्छे से तो आप आराम से 5 से 10 क्वेश्चन में फंस जाएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। तो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का फंडा आप समझ गए होगा। और सबसे इजी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप दोनों को मिक्स करके चलो, यानी कि आपको पता है कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जो आप कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल में तो जो 40% है उसमें से लगभग 20% सॉल्व कर दो, और यहाँ भी लगभग आप 30% सॉल्व कर दोगे, तो 50% से ऊपर आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप करोगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा, पेपर भी ठीक लगेगा और आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ हम बात करें यूनिट्स के बारे में, तो टोटल हमारी 5 यूनिट होती हैं। तो अगर इन 5 यूनिट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट देखी जाए तो वो हमारी आती है यूनिट 2nd एंड 3rd। यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा था, लेकिन जैसे जैसे और क्वेश्चन मैंने निकालते गए यहाँ निकल के आया कि यूनिट 2nd एंड 3rd ये हमारी दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती हैं, क्योंकि एक तो ये यूनिट हमारी बड़ी हैं और इनके अंदर से क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को ही कर जाते हो ना, इन दोनों यूनिट को, तो ऑप्शन भी जो हमारे साथ में आते हैं, अगर मैं उन सबको मिलाऊँ तो इन दोनों यूनिट को मिला के लगभग आपका 40 से 50 नंबर का कवर हो जाएगा पार्ट। तो ये दोनों यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमारी इन तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो यूनिट 1st हमारी आ जाती है। उसके बाद जो हमारी 4th एंड 5th यूनिट है, इनके टोटली 4 से 5 क्वेश्चन है, उनको आप कर लोगे तो आपके ये दोनों यूनिट कवर हो जाएंगे। तो इनके क्वेश्चंस हमने आगे यहाँ देख रखे हैं। बाकी जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो निचोड़ वाली वीडियो तो आपके लिए कंपलसरी है ही, तो वो वीडियो भी हम जैसे ही AKTU बाकी यूनिट जिनमें आते हैं 2 मार्क्स के उनके लिए लेकर आएंगे, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम फाइनली क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बायोस्टैटिक जो हमारा ये सब्जेक्ट है बायोस्टैटिक, इसकी डेफिनेशन आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। अब एग्जाम इतने पास हैं, बहुत लोग हैं, तो इसकी डेफिनेशन तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। तो फटाफट बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, तब तक चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने यूनिट 1st के बारे में, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर यूनिट 1 का
यहाँ पर अगर यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो जो हमारे इसमें सेकंड वाला चैप्टर है इसमें आता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें हमारे मीन मीडियन मोड आता है। तो इसके हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी, हमने डिस्क्रीट पढ़ी, इंडिविजुअल पढ़ी और शॉर्टकट फॉर्म में बहुत सारे पढ़े। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल हमारा क्वेश्चन बन के आता है कि फाइंड आउट द मीन मीडियन मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस तरह का आपके पास एक सिंपल सा डाटा दिया होगा और इसका आपको मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालनी होंगी। तो अगर ऐसा बिल्कुल सिंपल है और आपको कुछ भी लिखकर स्पेशल नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट मेथड का यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन हमारा कई यूनिवर्सिटीज में बार बार देखने को मिलता है। बाकी एक बार मैं पहले ही बता दूं कि डाटा में भी चेंज, डाटा हमारे यहाँ पर बदल सकता है, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखना। कई केस में हो सकता है कि डाटा जो हमारा अभी ये इंडिविजुअल सीरीज में हो सकता है कि ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूस सीरीज में भी आता है। तो बस अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप अच्छे से इनको लगाकर लिख के आ जाओगे। तो बस मेरा मेन मोटिव ये बताने का है कि मीन मीडियन मोड के ऊपर एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो इस वाले कंसेप्ट को आप अपना क्लियर करके रखना। और यूनिट 1 2 शायद हमारी कंप्लीट भी है, 2 में एक टॉपिक रह गया तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो जाके। ठीक है, चलिए अब सेकंड अगर हम यहाँ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेकंड हमारा आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। यहाँ पर जो हमारा यहाँ हमारा आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर। तो इसको आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेजर ऑफ हमारा डिस्पर्जन वाला पार्ट था उसके अंदर हमारे रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन 100% यहाँ आता ही आता है। तो मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारी 4 चीज़ें हैं। अब इन तीनों का एक साथ आ जाता है और इसके ऊपर तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन हमारा पक्का बनता ही बनता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल डाटा है, ये है, एक हमारा ये है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया। तो ये दोनों डाटा आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो इनमें से हमारा जरूर कोई ना कोई हमारा मतलब आता ही एग्जाम में है। बाकी हो सकता है कि भाई हमारा डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज भी आता है तो वो आप चेकआउट कर लें। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जो हमारा डाटा है या जो हमारी वैल्यू है वो हमारी चेंज हो सकती है। हम सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन इनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब तीसरा जो हमारा यूनिट 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर। यानी कि जो हमारे ये कोरिलेशन वाला पार्ट है इसके अंदर जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसको कई जगह मतलब केवल इसको एडअप नहीं करते लोग, सिंपल इसको दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो कोई भी लिखकर आए, चाहे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सिंपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखकर आए, आपको वही फॉर्मूले यहाँ पे लगानी है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बन के आ जाता है कि फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपको दिख जाएगा। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारी यूनिट 1 से, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाले। और ये तीनों न्यूमेरिकल हैं और इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लेना। अब कई केस में क्या है कि ऐसे कंबाइंड वाले भी आ जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर है फॉर द गिवन डाटा कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ये हमारा पूरा दे रखा है। अब इस तरह के भी शायद मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हुए हैं तो देख सकते हो। अब इनकी 2 लाइन रिग्रेशन लाइन के रूप में आपको बनाना है। तो वैसे ये कायदे में देखा जाए तो हमारी यूनिट 2 के अंदर आता है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला पार्ट है वो हमारी यूनिट 1 के अंदर आता है। तो इसीलिए मैंने इसको यूनिट 1 में ही लिख दिया कि 2 में वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वही आपको यहाँ पर जो इस तरह का साइन मैंने बना रखा है अलग से रेड पेन से पूरा, तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको आप मिस नहीं करना, चाहे आप एक बार को इनको छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, जितने भी मैंने ऐसे लगा रखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएंगे। बाकी जो हमारा यही है, एक यहाँ पर क्वेश्चन हमने मतलब प्रैक्टिस के लिए आप लोग ही दे रखा है। तो ये आपको यहाँ पे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो और इसका देखो। बाकी मैं बहुत जल्दी जो जितने भी नोट्स हैं या जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं या हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं अपनी वेबसाइट KavilalPharma.in पे डाल देंगे और ऐप पर थोड़े टाइम में अपलोड हो जाएंगे। तो वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम कुछ और देखें टर्म जो हमारी यूनिट 1 के अंदर आते हैं, जो रेयरली चांस होते हैं कि आ जाते नहीं आते, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए 3 मेन क्वेश्चन हमारे यही हैं। आप चाहो भाई, आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम भी होगा बाकी यूनिवर्सिटी, तो ये क्वेश्चनों को आप चेकआउट कर सकते हो। या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कोरिलेशन के हमारे डिफरेंट टाइप्स थे, उनके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी मल्टीपल कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट उसमें देख सकते हो। बाकी बायोस्टैट की डेफिनेशन वो आप कमेंट्स में लिख के बताओ, मैंने आपसे पूछी भी है। बाकी रेंज हमारा एक सिंपल टर्म है और इसके भी कई बार हमारे 2 नंबर में एक आध क्वेश्चन या 5 में आ जाता है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनके जो कर्व वगैरह थे, जीरो गिव वगैरह था हमारा, इनके बारे में, हिस्टोग्राम वगैरह, इनके बारे में देख सकते हो। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इन बाई चांस अगर हमारा ये आ भी जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, तो ये बहुत ही ईजी है। आप पहले भी बना चुके हो तो इन चीज़ों को आप बनाकर आ सकते हो। वीडियो भी इसकी बनी हुई है, ठीक है। तो इनको आप चाहो तो चेकआउट कर लेना, मैं पूरा नहीं बोला से और, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर करने, ये एग्जाम में हमारे आते ही है मोस्टली टाइम। अब आपको पता है कि ये प्रिडिक्शन का खेल है, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, लक पर भी डिपेंड करता है कि भाई किसी
दूसरी यूनिवर्सिटी वालों का लक खराब होता है, हो सकता है इन तीनों को छोड़ के इसमें से कोई क्वेश्चन आता, तो इसीलिए जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप इनका भी ओवरव्यू तो ले लेना, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यूनिट 1 के बारे में आप समझ गए। अब हम समझते हैं अपनी यूनिट 2 के बारे में, और ये हमारी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा बन के आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखें तो पहला हमारा चैप्टर इसमें रिग्रेशन वाला है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इसमें कर्व फिटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। पहले रिग्रेशन को डिफाइन करो, एनालाइज द पर्पस ऑफ कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग हम क्यों करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा यहाँ पे आपको पूरा डाटा करना है। तो एक डाटा हमारा ये दे रखा है, एक मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो एक तरह देखा जाए तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा आपको ये पूरा कर्व फिटिंग बना के देखना है। तो ये आप यहाँ देख सकते हो, अब मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूँ कैसे हम उसमें ये पूरी इक्वेशन बना देते हैं। हिंट बस यही है, आप ये इक्वेशन बना दोगे, उसके बाद लेट करो कि आपने ये इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की कोई भी हमने यहाँ पर पूरी वैल्यू हमको पता लग जाएगी, तो हम जो वैल्यू निकाल लेंगे, मान लो हमने इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू हमने लेट करो कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल दी, कुछ भी 2 या 3 निकाल दी, ठीक है। चलिए या इसको सिंपल टर्म में समझो कि मान लो हमने ये इक्वेशन निकालनी थी, तो यहाँ पर हमने बी और ए इनकी वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमको क्या करना है कि इसको दोबारा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक्स है तो हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पे 0 फिट करेंगे, फिर जो बाई की वैल्यू आएगी वो यहाँ, यानी कि एक तरह से हमारा जो क्वेश्चन था ना इसको हम न्यू तरह से बना लेते हैं। सेकंड में हम एक्स के यहाँ पे 1 पेश करेंगे, फिर जो बाई की वैल्यू निकलेगी वो, तो इस तरह करते हमारी जो न्यू वैल्यू बन जाएगी उससे हम एक नया इस तरह का कर्व बनाएंगे, और ये कर्व हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यही होता है कर्व फिटिंग वाला। आप इसको करके देख लेना, वीडियो आप देख लेना, आपको सच्चे से समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे इसके अंदर आता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और प्रोबेबिलिटी में हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक हैं एक्चुअल में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ, अच्छे से 40 मिनट की वीडियो है, पूरा डिटेल्स में आप वहाँ देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो सब देख चुके हो, तो देख सकते हो। तो ये हमारी एक मतलब वीडियो है यहाँ पर। अब इसके ऊपर आप चेकआउट, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बन के आ जाता है। अब मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कौन सा कैसे आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे रेड वाला साइन लगाया, लेकिन आता जरूर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आता जरूर है, तो आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता जरूर है, तो आप देख लेना बाइनोमियल, पॉइजन या फिर नॉर्मल वाला। तो मोस्टली हमारा बाइनोमियल के ऊपर आता है जो डन है, पॉइजन के ऊपर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको आप यहाँ पर पढ़ लेना और करके आ सकते हो। अब पॉइजन के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल है जो हमारा आया हुआ है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप चेकआउट कर सकते हो कि द मंथली रेट फॉर अ सर्टेन डिसीज इज 7 in 100। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी वो बताना है, और ई की पावर ये हमारा दे रखा है, तो इसको भी आप सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यूनिट का। अब यहाँ पर हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अल्टरनेट में क्वेश्चन और आ जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसका लिमिटिंग केस है या नहीं है, और अगर है तो क्या है। तो ये कुछ मतलब थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। अगर लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, देन इस तरह का हमारे एक थ्योरेटिकल पार्ट आ सकता है। बाकी इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको मैं अपनी वीडियोस में सॉल्व भी करा चुका हूं कि इफ द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6 देन कैलकुलेट एनपीक्यू। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसीलिए मतलब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो अगर आप चाहो इस वाले क्वेश्चन को और बाकी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन में भी आ सकता है ये वाला। तो अगर आप चाहो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। बाकी चलिए हम थर्ड क्वेश्चन अगर यूनिट 2 का देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है कि डिफाइन सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग का जो एसेंस ऑफ सैम्पलिंग है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो मैंने जस्ट लिख दिया कि आपको इसके बारे में पता हो। एंड राइट अ डिटेल्स नोट ऑन टाइप ऑफ सैम्पलिंग। अब जो सैम्पलिंग के टाइप्स थे इसके बारे में बताना है, मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, तो प्रोबेबिलिटी वाला मेन है, तो इसके ऊपर भी आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। बाकी इसके शॉर्ट में एडवांटेज, लिमिटेशन, इनके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप डाल लेना, कई बार आ जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आता है डिफाइन हाइपोथेसिस। तो सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली हमारा आता ही आता है। तो हाइपोथेसिस वाले में आ जाता है कि हाइपोथेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में जो नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो आ जाता है। बाकी इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम यहाँ देखें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन सैंपल और पॉपुलेशन। इन बीच में मतलब डिफरेंस हो गया। फिर टाइप एंड टाइप 2 एरर हमारे क्या होते हैं, तो देखा जाए एक तरह से ये क्वेश्चन भी हमारे इंपोर्टेंट। मैंने आपसे पहले बोला कि यूनिट 2 तो हमारी बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही हमारे आते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर मीन इसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है राइट इन डेवलप पैरामेट्रिक टेस्ट इन डिटेल्स। तो इसको डिटेल्स में या फिर इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक स्टूडेंट टी टेस्ट, एक हमारा एनओवाई यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये 2 हमारे टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनको बोलूं कि ये 100% है कि हमारा भाई इनमें से कोई ना कोई आता ही आता है, तो इस वाली चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इस वाली चीज़ को आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर एक हमारा न्यूमेरिकल था, मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस लिख दिया, आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो। मेनली हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बाकी अब अगर हम यूनिट 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं इनके ऊपर डिटेल्स नोट आता है, एडवांटेज में सारी बातें लिखनी होगी, या इनके अंदर कुछ हमारे क्वेश्चन आते हैं बिल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, या मन वाइटनी यू टेस्ट, या क्रूशियल बैलिस टेस्ट, या एक ही ट्यूब में एक दी दे दी थी ची स्क्वायर टेस्ट।
गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है, तो ये कुछ टेस्ट हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ये हमारे आ सकते हैं। अब अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते तो मैं और इस यूनिट के इंपोर्टेंट बता देता हूँ जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी एक यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है, जो हमारा यहाँ पर विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के अंदर होगा, तो इसको आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब इसके अंदर जो और इंपोर्टेंट हमारे आते हैं वो हमारे आते हैं व्हाट डू यू मीन बाई रिसर्च। रिसर्च से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक के बारे में बताओ, तो रिसर्च वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस थर्ड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे न्यूमेरिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ राइट एंड नोट ऑन कोहॉर्ट स्टडी के बारे में बहुत बार आता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ लेना। फिर यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, इसके स्टेप कैसे मतलब इसको लिखेंगे वो पढ़ना है आपको, एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये हमारा मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसमें एक हमारा प्लेगियरिज्म आ जाता है, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे अपने डाटा के अंदर से, ये भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है डिस्कस वेरियस स्टेप या फेसेस इन डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स विद एग्जांपल, तो ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप कर सकते हो। तो देखा जाए यूनिट थर्ड से हमारा एक ये वाला पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लोगों को अच्छे समझ नहीं आता, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दो तरह से हमारा पूरा डिवाइड है, ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट हो गया और ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो आप न्यूमेरिकल को छोड़ सकते हो, थ्योरेटिकल को अच्छे से कर सकते हो, ईजी पड़ेगा और सिंपल पड़ेगा, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, वो मच मोर इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। यानी कि थर्ड यूनिट से 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, चाहो तो ये चौथा कर सकते हो, वरना ये 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब यूनिट फोर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये तीनों ही मान के इस यूनिट फोर्थ में से 3 में से कोई अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला, इन तीनों में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा ईजी वाली बात हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइन रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है, एंड एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिंपल और रिग्रेशन मॉडल के अंदर, और रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होती है इसके बारे में, और इसके आप यूजेस वगैरह भी अच्छे से थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेना, तो ये चीजें कर सकते हो। फिर यहाँ सेकंड आता है डिफाइन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग एक्सेल एंड एसपीएसएस। तो इस एसपीएसएस के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। और थर्ड इसमें से आता है ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम फॉर 2 लेवल फैक्टोरियल। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन लिखे यूनिट फोर्थ में, तीनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार हमारे देखने को मिल जाते हैं। अब यूनिट फिफ्थ के बारे में बात करें तो यहाँ मैंने एक ही सिर्फ क्वेश्चन डाला है, यानी कि देख रहे हो, अगर मैंने यूनिट सेकंड में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन डाले, तो यूनिट फोर्थ और फिफ्थ में सिर्फ मैंने आपके लिए 2 और 3 क्वेश्चन डाले हैं, तो ये आपके लिए इजी बात भी हो जाएगी। तो यूनिट फिफ्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है वो आता है डिफाइन फैक्टोरियल डिजाइन को डिफाइन करो। देन यहाँ पर 22 एंड 23 फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में आपको बताना है, और इसके एडवांटेज भी आपको बताने हैं। तो ये पूरा 10 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इतना बड़ा लिखा है, इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी शॉर्ट नोट है, आप चाहो तो देख लेना। सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन ये वाला आप अच्छे से देख लेना, तो एक तरह से 1.5 क्वेश्चन हमारा हो गया इस यूनिट फिफ्थ के अंदर से। और हिस्टोरिकल डिजाइन है, देखना हो तो देख लेना। तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो अब अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन देखें कि हमने कितने देख लिए और किस यूनिट से हमारे कितने क्वेश्चन है, तो यूनिट 1 से हमारे यहाँ पर आते हैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पहला, दूसरा, तीसरा। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर यूनिट 1 से हो गए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यूनिट सेकंड से देखा था तो एक ये रिग्रेशन कर्व फिटिंग वाला हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर हमारा सैम्पलिंग हाइपोथेसिस 2, 3, और यहाँ पर एक हमारा ये शॉर्ट में आ जाते हैं, और ये हमारे लॉन्ग में हो गया। 3 हो गए, 4, 5 हो गए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 5, और अगर हम इस बाइनोमियल को भी ला ले तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। तो चलो मैं बोल देता हूँ यूनिट सेकंड से ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें अपने यूनिट थर्ड के लेके, तो यूनिट थर्ड में जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे मेनली 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को इंक्लूड ना करें, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट करोगे तो एक आध दिन में छोड़ दोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग मानो कि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, चांस है, लेकिन इनमें क्वेश्चन हमारे मोस्टली आते हैं और बहुत ईजी और बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है। तो ये 3 वाले क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, और ये हमारा टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड यूनिट से भी आपको लगभग जो है 3 क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हो तो इनमें से आप एक छोड़ सकते हो, मैं कौन सा कह रहा हूँ, आप सारी करो, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब यूनिट फोर्थ में हमारे टोटल 3 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से 2-3 आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 क्वेश्चन हो गए, और यूनिट जो हमारी फिफ्थ है उसमें हमारा 1 क्वेश्चन है, 1.5 है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमारे हो रहे हैं 14 क्वेश्चन। अब अगर आप चाहो तो इस वाले जो हमारा ये था नॉन पैरामेट्रिक, इसको भी मिला सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो राउंड फिगर में हमारे 15 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करके जाते हो आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। तो यही था हमारी पूरी आज की वीडियो में। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, जितनी जल्दी इस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाएंगे मैं सेकंड वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाकी बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।